आपको इस कार्यक्रम के विषय में जैसा कि जानकारी है, ये हमारे बीच उपस्थित है कोरिया के दो बड़े पॉप सिंगर्स फ्राइडे एंड औरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बेसिकली भारत और कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है। सो वी आर सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ कोरिया। तो उस उपलक्ष्य में ये दोनों आर्टिस्ट इंडिया आए हैं और ये काफ़ी जगह पर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पॉप म्यूजिक जो है वो युवा वर्ग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो वी थॉट इट कि यूपी टूरिज्म के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है और हमने डिफरेंट शहरों में हम इस आयोजन को कर रहे हैं और हमने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया है जहाँ पे इन आयोजनों को हम कर रहे हैं। सो अभी जो आज ये इवेंट आप देख रहे हैं, पहला इवेंट हमारा शारदा यूनिवर्सिटी में हो रहा है आज। अगला हमारा 15 तारीख को SRMU लखनऊ में हो रहा है। उसके बाद 16 सितंबर को एलन हाउस कानपुर में होगा और चौथा इवेंट हमारा संस्कृत यूनिवर्सिटी आगरा में होगा। तो इस तरह यूपी में 4 इवेंट्स हैं। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है और उसके बाद ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ भी इनके सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। तो बेसिकली ये 1-1.5 महीने तक इंडिया में रह करके ये हमारे जो कोरिया के साथ बेहतर संबंध हैं उनको ये सेलिब्रेट करेंगे और इंडिया कोरिया टाइज इससे मजबूत होंगी। हमारे जो युवा वर्ग है उसका कोरिया के साथ एक जुड़ाव होगा, वो वहाँ की संस्कृति को जानेंगे और ये हमारी संस्कृति को जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये इंडिया कोरिया संबंधों के विषय में बताना चाहूँगी। और आपने शायद सुना होगा, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पहले अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना यहाँ से कोरिया गई थी। ऐसी किंवदंती है कि वो एक नौका में बैठ करके कोरिया गई थी। वो समुद्र के में जा रही थी और वो कोरिया के तट पर लगी। वहाँ उन्हें एक मछुआरा मिला, जो वहाँ का एक लोकल जो गडरिया जैसे कह सकते हैं आप, मिला और उसके साथ उन्होंने विवाह किया। भविष्य में वो व्यक्ति आगे चल के कालांतर में कोरिया का राजा बना और कोरिया की आज जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन आपने सुना होगा किम वंश, किम डायनेस्टी के लोग होते हैं। वो सभी वंशज माने जाते हैं रानी सूरो, जिनको वहाँ की लैंग्वेज में क्वीन हो कहा जाता है, और राजा किम के। तो ये कोरिया की चूंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किम है, तो वो अपनी एक तरह से उनकी वो ग्रेट ग्रैंड नानी हुई। तो वो भारत आए अपनी जड़ों को खोजने के लिए कि वो कौन सा स्थान था जहाँ से हमारी ग्रेट ग्रैंड जो एंसेस्टर थी आई थी। और फाइनली वो अयोध्या पहुँचे और उन्होंने देखा कि यही जगह है जहाँ से वो रानी हो आई थी। उन्होंने कोरिया में एक स्मारक भी स्थापित किया है और हर वर्ष कोरिया से एक बड़ा सांस्कृतिक दल आता है जो उस कोरियाई स्मारक का, जब उनका पुण्य दिवस होता है, तब वो वहाँ पर आकर अपनी श्रद्धांजलि देता है, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो इस प्रकार भारत के और अयोध्या के किम हे एक सिटी है जो उनका नेटिव प्लेस था कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, उसके साथ सिस्टर संबंध भी बने हुए हैं अयोध्या के। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो इनका ननिहाल है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये आए हैं भारत में और हमने इसको आज के युवा वर्ग को परिचित कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैडम इसका ट्रांसलेट करके आपको उत्तर दिलवाएंगी इनसे। किस लैंग्वेज में आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसलेट अपनी किस लैंग्वेज में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि काफी पॉपुलर है ये 42 कंट्रीज में और काफी अच्छा है। तो आप जो भी सवाल पूछेंगे ये इंग्लिश में या कोरियन में रिप्लाई करेंगे। नहीं। Today Bollywood song. So first song, I'm ready. Do you know Na Change Sariya? And after showing. हिंदी में भी परफॉर्म करने करेंगे। वाले हैं, खाली हिंदी में ही नहीं, ये तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे पहले साउथ कोरिया के सिंगर हैं जिन्होंने हिंदी सारेगामा लेबल के साथ
हमारे काफी पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स को कोरियन भाषा में रिक्रिएट किया है। तो आज जब आप इनके प्रोग्राम को देखेंगे तो यू बी एबल टू सी जो इन्होंने इनोवेटिव म्यूजिक इंडिया कोरिया म्यूजिक को मिला के किया है। न्यू जॉनर है, इंडो कोरियन पॉप कह सकते हैं हम इसे, हिंदी और कोरियन भाषा को मिक्स करके। और कब से शुरुआत हुई, कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है, कब से शुरुआत हुआ है, कब ग्रुप बनाया उन्होंने, कौन कौन उसमें है? आप इनकी म्यूजिक इनका जो इनका बैंड जो इनका ग्रुप जो है कब स्टार्ट किया, इन्होंने कैसे शुरू किया? want to know about your music journey. When did you start? My music started 2011. Korea 5-member idol group Double A. First 2011 and after 2015 and solo journey start. And now इन्होंने अपनी शुरुआत 2011 में की थी, बॉय बैंड था, ए डबल ए कहते हैं उसको, और 2015 में ही स्टार्टेड एज अ सोलो करियर। उन्होंने अपना शुरू किया विद फ्राइडे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और डीजे हैं, और ये दोनों मिलके सारी परफॉर्मेंसेस करते हैं। और 1 year बैक इज व्हेन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंडियन म्यूजिक के साथ 1 साल पहले इनकी जर्नी शुरू हुई, जिसमें इन्होंने इंडियन कंटेंट को जाना। इनके चैनल पे ये इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक के बारे में काफ़ी बात करते हैं। और अभी भी इस ट्रिप में इनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडियन कल्चर को ये कोरिया में कैसे दिखा सकते हैं, कि कोरिया मतलब इंडिया के लोग तो बहुत कोरिया को पसंद करते हैं, कोरियंस में इंडियंस की कैसे वो ज़्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं, ये उस पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये पूरी जो म्यूज़िक इन्होंने 1 साल से शुरू किया है, इंडो कोरियन म्यूज़िक, उस पर ये काम कर रहे हैं। इंडिया पहली बार आना हुआ है क्या? Is वो this कितना your first excited India है? visit? this year January, right? January. इनकी ये तीसरी जर्नी है, 2 बार पहले आ चुके हैं। Now third time. पहले जनवरी में आए थे। जनवरी में इन्होंने जम्मू टूरिज्म के साथ कॉन्सर्ट किया था, और पहली बार था जम्मू जैसे शहर में एक पूरा के-पॉप का कॉन्सर्ट हुआ था। उसके बाद बॉम्बे में परफॉर्म किया था। फिर सेकंड जब टाइम ये आए तब इन्होंने LPU जालंधर में किया, चंडीगढ़ में परफॉर्म किया। और ये थर्ड जर्नी इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस इंडो कोरियन रिलेशंस के ऊपर यूपी टूरिज्म के साथ जो इनका कोलैबोरेशन हो रहा है। साउथ कोरियन ड्रामा भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, बहुत। तो उसमें भी किसी ने परफॉर्म किया है आपने? He's asking if you've been in any K-drama. Have you ever been in any K-drama? K-drama 나오죠. Me one time 2021 2020 22. एक ड्रामा में इन्होंने परफॉर्म किया है 221 में, फर्स्ट लव टुगेदर उसका नाम है, लेकिन जस्ट एज ए गेस्ट परफॉर्मेंस। ज़्यादा ये म्यूजिशियन है, लेकिन बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं शाहरुख के साथ। So we have heard a lot about his work, including the recreation that you have done, like Awa Awa and Jimmy Jimmy. So basically, Jimmy Jimmy is a very iconic song. So what's the main idea behind recreating it into the Korean mix? Why recreate Jimmy? 처음에는 친구 추천해줬는데 I think K-pop beat mixed and then Indian song 너무 파워풀할 것 같았고 너무 에너지틱할 것 같았어요. 제가 인디안 송 너무 좋아해서 이런 시도를 해보면 좋겠다라는 생각이 들어서 처음 시작하게 됐어요. He says when his friend had shared the song Jimmy Jimmy first time, he just loved the energy. इनको उस song की energy बहुत अच्छी लगी, इनकी energy के साथ बहुत vibe करती है। तो ऑलरेडी इनके दिमाग में बात चली रही थी कि मैं कुछ इंडिया कोरिया को मिक्स करके कुछ म्यूजिक बनाऊं। तो जब इन्होंने पहली बार जिमी जिमी सॉन्ग सुना, इनको लगा कि उस सॉन्ग की एनर्जी और इनकी जो एनर्जी है वो बहुत मैच करती है। तो फिर उसके बाद इनकी बात सारेगामा से हुई। सारेगामा को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि इस सॉन्ग को रिक्रिएट किया जाए। फिर वहाँ से इनके पूरी रिक्रिएशन का सिलसिला शुरू हुआ। पहले जिमी जिमी हुआ, फिर हुआ अभी रिसेंटली ये शाम मस्तानी। जैसे ये खुद पॉप सिंगर हैं, जी। तो इंडियन पॉप सिंगर्स के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? Even you are a pop singer, do you want to collaborate with Indian pop singers? 누구라고 말할까요? Do you want to collaborate? Yeah. So many artists. Do you know Shiparo? योर फेवरेट है? My favorite Shiparo. He wants to collaborate with Shilpa Rao and he actually is getting a chance to do something with her. उनके साथ कुछ चल रही है बात।